नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये आपका पार्ट 2 है ज्योग्राफी का, ठीक है, जिसमें हम खनिज और संसाधन को कर रहे थे और ये आपका लास्ट वीडियो है इसकी, ठीक है। पहला पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक हमने, और हम आप नेक्स्ट करेंगे 21वें क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? विशाखापत्तनम का है। कहाँ का है? विशाखापत्तनम का है। और आप लोग जानते ही हैं कि हमारे एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो विशाखापत्तनम का है पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, जिसे विजांक स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, और यह समुद्र तट पर स्थित है। देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, ठीक है। देश का पहला एकीकृत संयंत्र है और 1971 में इसे स्थापित किया गया था। और भारत में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला संयंत्र यही है, ठीक है। इस्पात मतलब स्टील, ठीक है, इंग्लिश में भी है। ध्यान देखें, ताल चेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ताल चेर कोयले की खान उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि झारखंड में झरिया कोयल क्षेत्र में देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडारण किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र में कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये। तो तालचेर कोयले के खान किस राज्य में है? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। और कुकिंग कोयले का भंडार कहाँ पे है? झारखंड में है। और कोरबा क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ में कोयले के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये है धारवाड़ समूह। कौन सा है? धारवाड़ समूह है। धारवाड़ शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों जैसे कि लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम का प्रमुख स्रोत है ये। और ये शैल समूह प्रायद्वीप, बाहरी प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी तक धारवाड़, बेलारी, शिमोगा जिले में महत्वपूर्ण है ये। और ये बाहरी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में से ये प्रमुख माने जाते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। किसे? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है खनिज भंडारों का, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, रांची का पठार, हजारीबाग पठार और कोडरमा का पठार को भारतीय खनिज का भंडार के रूप में जानते हैं। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, झारखंड राज्य में फैला हुआ है। पठारी क्षेत्र में स्थित दामोदर घाटी में बिट्टूमिनस कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। वहीं हजारीबाग क्षेत्र में अभ्रक के प्रमुख स्रोतों में से एक है। खनिज कॉपर, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लोह, अयस्क इत्यादि यहाँ पर भी मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कौन सा है? कौन सा है? दोनों सही हैं। क्या क्या सही है? गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95 कोयला क्षेत्र प्रदान करता है। अधिकांश कोयले धात्विक और अलोह धात्विक खनिजों धारवाड़ शैल समूह से संबंधित होते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। गोंडवाना शैल क्षेत्र समूह के भारत में 98% कोयला पाया जाता है। इस शैल समूह का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग के मध्य में हुआ है, और जो चट्टानें मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। भारत का अधिकांश धात्विक खनिज कहाँ है? लोह और अलोह है, जो कि धारवाड़ क्रम में चट्टानों में ये देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सुमेलित नहीं है? तो लोह, एस और गुट्टूर, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अभी देखते हैं। बाकी ये तीनों सुमेलित। सोना कोलार में मिलता है, कोयला झरिया में मिलता है और हीरा पन्ना मिलता है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये भी किया है, ये भी किया है और ये भी किया है। जिसने देखा होगा उन्हें आइडिया होगा। गुट्टूर लोह एस के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वह कोलार कर्नाटक सोने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत में लो एस निम्नलिखित में से प्रकारों में सर्वाधिक भंडारण किसका है? तो भारत में किसका है? हेमेटाइट का है। हेमेटाइट का है। भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार भारत में लौह अनुमानित भंडार 3200 करोड़ टन है, जिसमें से 85% हेमेटाइट है, 8% मैग्नेटाइट है और 7% सिडेराइट है एवं लियोनाइट है। अर्थात भारत में हेमेटाइट का सबसे बड़ा संचित भंडारण है और हेमेटाइट अयस्क उच्चतम कोटि के
है एवं इसमें गंधक की मात्रा अत्यंत कम होती है। कितनी होती है? 0.6% के से भी कम होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ये मालाज खंड में आता है, जो कि बालाघाट में है। मालाज खंड खदान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। तांबे की सतही एवं भूमिगत खदान है। यह हिंदुस्तान कॉपर के स्वामित्व में है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में है, जो कि लो एश हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडिया से लो एश जापान को निर्यात किया जाता है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लो एश की खान यहाँ पे मिलती है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत के तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह स्थित मालाज खंड खान बालाघाट से तांबे का सर्वाधिक उत्पादन है, यहीं पर होता है। तांबे के उत्पादन प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 64% होता है। राजस्थान में 28% होता है और झारखंड में 7% होता है। किसका होता है? तांबे का उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है तो सिंगरौली गंगा घाटी, यही सही नहीं है। अभी देखते हैं प्रश्न में। सिंगरौली तेलंगाना क्षेत्र कोयले क्षेत्र गोदावरी घाटी में स्थित है और गंगा घाटी खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र नहीं है, बल्कि कृषि हेतु उपयुक्त है। किसके लिए है? गंगा घाटी किसके लिए नहीं है? कृषि के लिए है। ठीक है, अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं, जैसे कि तलचर उड़ीसा महानदी घाटी में है, कर्णपुरा झारखंड में है, दामोदर घाटी में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, ये सोन घाटी में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से विस्तारित वहाँ तक विस्तारित है। ठीक है, तो ये एमपी से लेकर यूपी तक विस्तृत है, सोनभद्र जिले तक यूपी के। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है? ए है। अभी देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने से कोई इतना सही नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट होगा एक तरह से, है ना। अगर आपको पढ़ना है तो फिर भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए वीडियो पॉज करके। सोहागपुर कोयले क्षेत्र में मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले में विस्तृत है। इसका पूर्व विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। माकुम असम में स्थित कोयले क्षेत्र है, जबकि गिरिडीह झारखंड में स्थित प्रमुख कोयले का क्षेत्र है। यहाँ कोयला उत्तम कोटि का है। नामचिक नामफुक कोयले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के चंगलांग जिले में अवस्थित है ये। ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में शैल गैस संसाधन पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सभी में पाए जाते हैं। कावेरी बेसिन में भी, कैम्बे बेसिन में और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी देखने को मिलता है। नीति आयोग के अनुसार भारत के पास 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट दोहन योग्य गैस संसाधन हैं, जो कि निम्नलिखित 5 बेसिनों में क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ये कौन कौन सी हैं? कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, कावेरी बेसिन, दामोदर घाटी बेसिन और ऊपरी असम और असम अराकन बेसिन में ये 96% ट्रिलियन क्यूबिक फीट ये दहन के योग्य गैस संसाधन उपलब्ध हैं। शैल गैस सूक्ष्म अवसादी चट्टानों में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैसों है। यह प्राकृतिक गैसें कार्बन पदार्थों जैसे पौधों एवं जानवरों के अवशेष, यानी कि जो मृत हो जाते हैं उनके अवशेष अपघटन से उनके प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण होता है। शैल गैस का मुख्य गठन मीथेन है, जो कि 70 से 90% के बीच में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें से सुमेलित नहीं है? तो केवल 3 सुमेलित नहीं, मैग्नीज और भीलवाड़ा, और बाकी सारे सुमेलित हैं। भीलवाड़ा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित एक शहर है। ठीक है, एक शहर है जो कि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैग्नीज के लिए दिया हुआ है। तो ये मैग्नीज के लिए नहीं, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग कर्नाटक में तांबा अयस्क का खनन होता है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज सबसे बड़ा भंडारण भी है। कहाँ पे है? वेल्लारी में, कर्नाटक में ही है, और अयस्क भी यहाँ पे पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी में चूना बॉक्साइट के भंडारण पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ होती है? तो ये तारापुर में होती है। कहाँ पर होती है? तारापुर में होती है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में की गई थी। इसका संचालन नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, और साथ में संचालन वर्ष भी लिखा हुआ है। तो एक नजर देख लेते हैं। कुडनकुलम ये कहाँ पे है?
तमिलनाडु में है और 1998 में इसकी स्थापना होती है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये महाराष्ट्र में है और 1969 में इसकी स्थापना होती है। केंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कर्नाटक में है और ये 2000 में स्थापित किया गया था। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? यूपी में है, जो कि 1991 में ये संचालित होता है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये राजस्थान में है और ये 1973 में संचालित होता है। काकरा पार ये गुजरात में स्थित है और 1993 में ये संचालन काम चालू हुआ है। कलपक्कम ये तमिलनाडु में होता है और 1984 में ये स्थापित होता है, संचालन होता है। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना क्षमता सर्वाधिक है? तो ये तारापुर में है। ठीक है, कहाँ पे है? तारापुर में है। दिए गए विकल्पों में केंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित क्षमता 880 मेगावाट सर्वाधिक है, अतः विकल्प बी सत्य है। NPCIL के अनुसार संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्षमता निम्नलिखित है। तारापुर का कितना है? 1400 मेगावाट क्षमता है। केंगा का 880 मेगावाट, नरोरा का 440 मेगावाट और काकरा पार का 1140 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो ये 11.2% है। कितना है? 11.2% है। विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 30 अप्रैल 2023 तक भारत की संस्थापित विद्युत क्षमता 4,16,591 मेगावाट थी, जिसमें जीवाश्म ईंधन से 57%, गैर जीवाश्म ईंधन से 43% योगदान रहा। जीवाश्म ईंधन के अपघटनों का योगदान निम्नलिखित है, जो कि नीचे दिया हुआ है। जल विद्युत से कितना होता है? 11.2%, पवन ऊर्जा से 10.3% और सौर ऊर्जा से 16.1% और नवीकरणीय ऊर्जा से 1.2% का उत्पादन होता है विद्युत का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये ताता पानी जो है ये जल है ऊर्जा से, यही नहीं है। देखते हैं यहाँ पे पावनगढ़ जो कर्नाटक में है ये सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ताता पानी ये छत्तीसगढ़ में है और भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। मुमपदल ये तमिलनाडु में है और ये पवन ऊर्जा से संचालित होता है। काकर पार ये गुजरात में है और ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, क्योंकि वहाँ अधिकतर सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी पर्याप्त जगह हैं और काफ़ी हीट भी वहाँ जनरेट होती है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा के लिए विकास एवं सर्वाधिक क्षमता राजस्थान में है। राजस्थान में कितना है? 17,055 मेगावाट की क्षमता ये उत्पादन कर सकता है। उसके बाद गुजरात, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, आपको देशों के क्रम राज्यों के क्रम याद रखने हैं। ठीक है, पहले पे राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक है और फिर तमिलनाडु है। अब ये अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा क्षमता जो है। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? कहाँ पे हैं? तमिलनाडु एवं गुजरात में है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिए गए विकल्पों में तमिलनाडु एवं गुजरात में पवन ऊर्जा के लिए विकास की अधिक संभावनाएं दिखती हैं। पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम गांव किस राज्य में स्थित है? जहां पे पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से ही वहां का संचालन होता है, तो कहां पे है? गुजरात में है। अब देखते हैं गुजरात में कौन सा है। दीव पूर्ण ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। मोढेरा जो गुजरात में है, पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम गांव भी है और मोढेरा प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब यहीं से देखिए आपका दीव में है। ठीक है, ये भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश भी है और मोढेरा जो गुजरात में है। कहाँ पे है? मोढेरा गुजरात में है। ये पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता से प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम गांव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस समय गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है सौर ऊर्जा को, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछने की संभावना अधिक है। ठीक है, स्पेशली आरओ और एआरओ के लिए। ठीक है, तो कौन है? मोढेरा है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ये पूर्ण सौर ऊर्जा से क्षमता वाला प्रथम गांव बन गया है भारत का। मोढेरा प्राचीन सूर्य मंदिर से भी लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मोढेरा और किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 भी समाप्त होता है। ठीक है, आपका ऊर्जा और संसाधन ये आपके कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए बता ही दिया है। थैंक यू सो मच।